उमरा यात्रियों की आखिरी यात्रा एक त्रासदी में बदली। मदीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए वो पवित्र धरती जहां जाना हर किसी का जीवन भर का सपना होता है। लेकिन 2000 किलोमीटर दूर बैठा एक परिवार ये कभी नहीं सोच सकता था कि उमरा के सफर पर निकले उनके अपनों की ये यात्रा आखिरी यात्रा बन जाएगी। सऊदी अरब के मदीना के पास एक भीषण सड़क हादसा जिसने न सिर्फ 42 की जान ले ली बल्कि सैकड़ों परिवारों को सदमे में डाल दिया। इन मृतकों में एक बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्रियों और उनमें से भी तेलंगाना के कई परिवार, यहां तक कि 11 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत शामिल है। यह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, ये विश्वास, उम्मीद और परिवारों के सपनों के टूटने की कहानी है। सऊदी अरब के मदीना के बाहरी इलाके में दोपहर के लगभग वो शांत पल, जैसे ही एक बस जिसमें उमरा के लिए भारत से आए तीर्थयात्री सवार थे हाईवे पर आगे बढ़ रही थी, उसी वक्त सामने से आ रहा एक डीजल टैंकर अचानक असंतुलित हो गया। कुछ ही क्षणों में दोनों वाहनों की तेज टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी तीव्र थी कि बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जो यात्री कुछ ही घंटे पहले मक्का और मदीना में इबादत कर रहे थे वे अब एक भयावह स्थिति में फंस चुके थे। हादसा होते ही आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और बचाव दलों को सूचना दी। सऊदी सिविल डिफेंस, मेडिकल टीमें और पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची। धूल धुआं और अफरा तफरी के बीच राहत कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। उनकी एक एक कोशिश ये साबित कर रही थी कि मानवता किसी एक देश या मजहब की नहीं होती, ये सबकी होती है। कई लोगों को तुरंत एम्बुलेंस में डाला गया और नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया, लेकिन बस की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, यह हादसा बेहद गंभीर था। जैसे जैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और स्थिति साफ होती गई, एक दर्दनाक संख्या सामने आई। 42 लोगों की मौत, जिनमें अधिकांश भारतीय और 11 मासूम बच्चे भी शामिल। बच्चे जो शायद पहली बार अपने माता पिता के साथ उमरा करने निकले थे, जिनकी छोटी छोटी हथेलियां अभी दुनिया को समझना ही शुरू हुई थी। एक पल में सब खत्म हो गया। इस जानकारी के बाद भारत के कई इलाकों, विशेषकर तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में मातम फैल गया। परिवारों के फोन बज रहे थे पर जवाब आने बंद हो चुके थे। जैसे ही हादसे की खबर भारत पहुंची, भारतीय विदेश मंत्रालय हरकत में आया। नई दिल्ली में इमरजेंसी कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया। सऊदी में भारतीय दूतावास ने तुरंत घटनास्थल और अस्पतालों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एक एक कर मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि सबसे कठिन कामों में से एक है। दूतावास ने स्पष्ट कहा, हर भारतीय परिवार को पूरी मदद दी जाएगी, हर शव को सम्मान पूर्वक भारत लाया जाएगा। तेलंगाना में यह हादसा एक बड़ा झटका बनकर आया। कई पीड़ित उसी राज्य से थे। राज्य सरकार ने विशेष कंट्रोल रूम शुरू किया, हेल्पलाइन नंबर जारी की और मृतकों के परिवारों से संपर्क शुरू किया।